और दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स विद अजय दास में। मैं हूँ अजय दास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन, बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट सामने आई है दोस्तों, जो कि है मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस और हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन का एग्जामिनेशन 2021 का नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है दोस्तों। देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को दोस्तों। ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनमें से सबसे पहला जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 22 मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और इसका जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2022 का रात का 11 बजे तक का है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसका जो इसका जो CBT 1 होगा, एग्जाम का जो डेट है वो जुलाई 2022 का टेंटेटिव डेट है। CBT 1 का जो टेंटेटिव डेट है वो जुलाई 2022 का है दोस्तों। उसके बाद जो है पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव, उसके बारे में भी डेट फाइनल नहीं किया गया, लेकिन वो उसमें लिखा गया टू बी नोटिफाइड लेटर, जिसके बारे में बाद में बताया जाएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके जो टेंटेटिव जो वैकेंसी है दोस्तों, टेंटेटिव जो सीट है वो यहाँ पे एमटीएस के बारे में तो यहाँ पे नहीं बताया गया दोस्तों। एमटीएस के बारे में नहीं बताया गया, विल बी इंटीमेटेड लेटर, यानी कि इसके बारे में बाद में कोई ऑफिशियल नोटिस आएगी, उसमें बताया जाएगा कि एमटीएस की कितनी सीट है। लेकिन हवलदार का जो सीट है दोस्तों, हवलदार का जो सीट है वो 3603 सीट है हवलदार के लिए, सीबीआईसी एंड सीबीएन हवलदार के पोस्ट के लिए। फिर बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो एज लिमिट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो जनरल कैंडिडेट्स यानी अनरिजर्व जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 से 25 साल रखा गया है एमटीएस के लिए। और हवलदार सीबीआईसी सीबीएन के लिए, सीबीएन के लिए, हवलदार सीबीएन के लिए एमटीएस और हवलदार सीबीएन के लिए 18 से 25 साल का डेट रखा गया है। और ये जो हवलदार सीबीआईसी है, हवलदार इन सीबीआईसी है, उनके सारे पोस्ट के लिए और कुछ एमटीएस के पोस्ट है, फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस जिनका जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल रखा गया है दोस्तों। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए जो उम्र सीमा में छूट दिया गया वो 5 साल का SC/ST के लिए। OBC के लिए दोस्तों 3 साल का छूट दिया गया है। PWD अनरिजर्व्ड यानी कि जो दिव्यांग होंगे अनरिजर्व्ड से, उनके लिए 10 साल का छूट। OBC के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 13 साल का, और SC/ST के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 15 साल का छूट दिया गया, एक्स्ट्रा छूट दिया गया दोस्तों। एक सर्विसमैन के लिए 3 सालों का छूट दिया गया है। और इसी तरह से बाकी जितने भी हैं, जिनके भी रिजर्व कैंडिडेट्स में जो आते हैं, जो उनके लिए अलग अलग डिफरेंट मापदंड दिए गए हैं उम्र सीमा के लिए। क्वालिफिकेशन यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है मेट्रिकुलेशन। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मेट्रिकुलेशन का, मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो। दोस्तों वो है हाउ टू अप्लाई, यानी अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो इसमें जो सबसे पहले तो आप लोगों को इसका जो नोटिफिकेशन है ये ssc.nic.in पे जाकर के इसका नोटिफिकेशन को सबसे पहले डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों को इसके बारे में सारी डिटेल्स ठीक से और बता दूंगा। जो प्रोसेस है उसके बारे में भी, उसके रिगार्डिंग में मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो इसका हाउ टू अप्लाई, यानी इसे अप्लाई कैसे करें, SSC MTS के लिए अप्लाई कैसे करें, इसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ दोस्तों। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो दोस्तों वो 100 रुपये है, 100 रुपये महिला अभ्यर्थियों की यानी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, एक सर्विसमैन के लिए, इनके लिए कोई फ़ी का प्रावधान नहीं है, किसी भी तरह का फीस का इनको नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका जो लास्ट डेट है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल का है। उसी तरह से दोस्तों इसका जो करेक्शन करने का जो डेट आएगा, करेक्शन करने का डेट दोस्तों 5 मई से लेकर के 9 मई 2022 तक का, यानी कि 5 दिनों का समय मिलेगा रात 11 बजे तक का। अपना अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे करेक्शन करने के लिए 5 दिनों का टाइम मिलेगा, जिसका कि डेट है 5 मई से लेकर के 9 मई तक का। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल रीजन में भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार, और खासकर ये मेनली ये बिहार और यूपी के कैंडिडेट्स के लिए है सेंट्रल रीजन। अगला जो है वो है ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल का जो इन राज्यों के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरा पॉइंट है ईस्टर्न रीजन का। इन सारे जगहों पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना होगा फॉर्म भरने के टाइम पे। उसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर तीसरा जो है वो कर्नाटक, केरला रीजन, लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला के लिए। चौथा है मध्य प्रदेश, सबर्बन रीजन, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। पाँचवा जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर,
मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। उसके छठा जो है रीजन एग्जामिनेशन सेंटर का जो है उसमें दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड आता है। इसी तरह से जितने भी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी हैं उनके लिए सबके लिए अलग अलग जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको अपने सारे अभ्यर्थियों को अपने रीजन के हिसाब से जो आपका सुविधा हो उसी के हिसाब से अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना होगा दोस्तों फॉर्म भरने के टाइम पे। था दोस्तों वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन का प्रोसेस। इसका जो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीबीटी होगा। पेपर वन होगा सीबीटी। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आएगा वो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पेट दोस्तों। पेट यहाँ पे देख सकते हैं पेट होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो सिर्फ हवलदार के लिए, हवलदार का जो पोस्ट है सीबीआईसी और सीबीएन के लिए। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर पार्ट 2 यानी डिस्क्रिप्टिव जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो सबसे आखिरी स्टेज होगा दोस्तों। उसके बाद मेडिकल होगा और मेरिट बनेगा। अब बात करें दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्ज़ाम किस तरह का होगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या होगा। तो सब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पेपर वन सीबीटी टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसका जो सब्जेक्ट होगा सबसे पहला सब्जेक्ट होगा जनरल इंग्लिश जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और उसके हर क्वेश्चन के लिए एक नंबर यानी टोटल 25 मार्क्स मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 25 मार्क्स होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स से क्वेश्चन जो 9-10 का मैथ्स होगा उसके बेस पे 25 क्वेश्चन होंगे उसके लिए भी 25 मार्क्स ही मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में टोटल 25 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 25 मार्क्स होंगे। यानी कि टोटल जो क्वेश्चन का नंबर होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा और जिसके लिए टाइम जो है वो 90 मिनट का मिलेगा दोस्तों। 90 मिनट के लिए 100 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर पॉजिटिव मिलेगा और हर गलत आंसर के लिए 0.25 आपका डिडक्शन होगा यानी कि 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा दोस्तों। ये रहा उसका डिटेल। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ये क्वेश्चंस को दिया जाएगा। जो क्वेश्चन का आपका जो कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आएगा वो दो भाषा में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में। सिर्फ ये जो फर्स्ट जो है पहला जो सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा क्योंकि ये है ही ये चैप्टर ही इंग्लिश का है दोस्तों। तो इसमें हिंदी का कोई चांस नहीं है। लेकिन ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ और जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है ये 75 क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए विल बी सेट इन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पार्ट 2, 3 एंड 4 यानी कि 2, 3 और 4 जो है यहाँ पे देखिए 2, 3 और 4 जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होंगे। सिर्फ जो पहला पार्ट है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। मैंने बताया जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग हर गलत आंसर के लिए 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने वहाँ पे पहले भी बताया ये डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। इसमें इसका जो ये होगा जो सब्जेक्ट होगा वो शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश यानी कि छोटा ऐसे लिखना है लेख और इंग्लिश में चिट्ठी, इंग्लिश में लेटर लिखने का जो पेपर होगा ये जिसको जो सब्जेक्ट होगा ये दो ही होगा। इसके लिए टोटल 25 + 25 मार्क्स होंगे इसके लिए और 50 टोटल 50 मार्क्स होंगे जिसके लिए 45 मिनट का टाइम मिलेगा। 45 मिनट का टाइम मिलेगा। 45 मिनट में आपको एसे और लेटर राइटिंग से इंग्लिश में लेटर लिखने का पेपर होगा जो कि रिटेन होगा। आपको पेन पेपर में लिखना होगा। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ लिखा हुआ पेपर 2 विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन एंड पेपर मोड इन रिटेन कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट ए शॉर्ट essay एंड अ लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि या तो उन्हें इंग्लिश में लिखना पड़ेगा या फिर जो इनका जो शेड्यूल 8 का जो जितने भी भाषा है उन्हीं भाषा में से किसी एक भाषा आपको ऑप्शन में मिलेगा। फॉर्म भरने के टाइम पे उसी भाषा को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसी भाषा में आपका पेपर 2 होगा। बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की दोस्तों तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो पेपर 2 विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसका जो मार्क्स है वो मेरिट के लिए ऐड नहीं किया जाएगा। इसका मेरिट में मार्क्स तभी ऐड किया जाएगा। यहाँ पे देखिए हाउएवर मार्क्स स्कोर्ड इन द बाय द कैंडिडेट्स इन पेपर 2 विल बी यूज टू डिसाइड मेरिट इन केस मोर देन वन कैंडिडेट्स स्कोर इक्वल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन पेपर 1 यानी कि पेपर 1 में अगर किसी एक या दो या उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स आता है नॉर्मलाइज होने के बाद यानी इक्वल मार्क्स आ जाता है तब उस कंडीशन में पेपर 2 के मार्क्स को
उन 2-3 या जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स जो जिनका इक्वल मार्क्स होगा, उनके कंपैरिजन में, सिर्फ उनके कंपैरिजन में, उनके केस में पेपर 2 के मार्क्स को बेस करके उनमें से किसी एक को या जो जितने भी रिक्वायर्ड होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, मार्क्स होगा उन्हीं का सिलेक्शन किया जाएगा। ये रहा दोस्तों सिलेबस, ये सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस जो है। जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस यहाँ पे ये रहा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस है। तीसरा जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का ये सिलेबस है। उसके बाद बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो ये उसका सिलेबस है। अब बात आती है दोस्तों फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में 2 पैरामीटर्स हैं। पहला जो है वॉकिंग यानी पैदल चलना, 1600 मीटर 15 मिनट में पुरुष अभ्यर्थी यानी मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर 15 मिनट में कवर करना होगा, पैदल चलना होगा। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में पैदल चलना होगा। उसके बाद आती है साइकिलिंग की। तो साइकिलिंग जो है वो दोस्तों साइकिलिंग करना होगा पुरुषों को 8 किलोमीटर 30 मिनट में और महिलाओं को 3 किलोमीटर 25 मिनट में साइकिलिंग करना होगा। और ये जो साइकिलिंग का पार्ट है दोस्तों, ये हवलदार, डीजी, पीएम और सीबीआईसी के लिए साइकिलिंग का फिजिकल उनके लिए साइकिलिंग का नहीं करना होगा। उन्हें सिर्फ वॉकिंग करना होगा 1600 मीटर 15 मिनट में और 1 किलोमीटर, महिला कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर 20 मिनट में। अब आती है दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि हाइट, वेट, चेस्ट, इसके रिगार्डिंग, इसका जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है वो हाइट 157.5 सेंटीमीटर, 157.5 सेंटीमीटर, और आसामीज, गोरखाज और गढ़वालीज इनके लिए, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी 152 152.5 उनके लिए 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनके लिए 5 सेंटीमीटर का छूट है, 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा उन्हें। आसामीज़ के लिए, गढ़वालीज़ के लिए, गोरखास के लिए और एसटी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 152.5 सेंटीमीटर की ही रिक्वायरमेंट है दोस्तों हाइट में। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो है वो मिनिमम जो है वो 76 होना चाहिए और एक्सपेंशन यानी फुला करके 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलासी यानी कि फुला करके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें दोस्तों, तो फीमेल्स के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर उनकी रिक्वायरमेंट है हाइट में। और जो छूट है वो 2.5 सेंटीमीटर का छूट है गढ़वालीज़ के लिए, आसामीज़ के लिए, गोरखास के लिए और एसटी कैंडिडेट्स के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए, जो कि है 149.5 सेंटीमीटर का ही उनका रिक्वायरमेंट है हाइट में। उनका चेस्ट तो नहीं, उनका वेट मापा जाएगा दोस्तों। उनका जो वेट होगा वो मिनिमम 48 केजी होना चाहिए, 48 केजी मिनिमम होना चाहिए। और ये 2 केजी का दो केजी का जो इनको छूट मिलेगा वो आसामीज़, गोरखास, एसटी कैंडिडेट्स के लिए और गढ़वालीज़ के लिए 2 किलो यानी कि उनके लिए 46 केजी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वेट का महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो ये थी वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों जो कि इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जानने के लिए हमें बहुत ज़रूरी था, और फॉर्म भरने से पहले हम सभी को इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। इसके अलावा अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाए या किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करा सकूँ। और हाँ, मेरा जो अगला वीडियो है वो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, उसके रिगार्डिंग मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाला है दोस्तों। तो फॉर्म भरने से पहले प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ताकि आप लोगों से किसी तरह कोई मिस्टेक्स ना हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को प्रेस कर दें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।